Hello students, welcome back again and today I am going to explain you how will you solve questions related to सर्कल से रिलेटेड। आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके समय बहुत कम है, लेकिन इस कम समय में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर से लेकर मैं आ रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें और आप बेहतर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो बिल्कुल स्किप किए बिना ध्यान से देखेंगे कि कैसे आप इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसा कि दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहां दिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपके सामने एक सर्कल है और उसमें बताया गया है कि सेक्टर के बारे में बोला गया, जिसमें कि आपको एक सेक्टर दिखाई दे रहा होगा बना हुआ। ठीक है, ओ ए बी एक सेक्टर है। यहां बोला गया है कि सेक्टर का पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है। तो जैसा कि मैं लिख दूं यहां पर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कितना, 16.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है? तो जैसा कि आप पढ़े थे अभी तक कि दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क का क्या था फॉर्मूला, θ/360 इंटू 2πr। और जैसे ही आपसे बोला जाए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो उसमें दोनों रेडियस को भी आप ऐड कर दे तो ये कंप्लीट लेंथ आपका जो हो जाएगा वो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होगा। तो क्या लिखेंगे आप? तो आप लिख सकते हैं θ/360 इंटू 2πr। इससे आपका ये आर्क का लेंथ निकला और जिसमें आप दो रेडियस को ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट जो है सेक्टर के कंप्लीट पेरीमीटर टोटल लेंथ को बताएगा। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है ये दिया हुआ 16.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसमें क्या करेंगे आप, θ/360 इज इक्वल टू, ध्यान देंगे अब आप यहां दिखाएंगे 16.4 में इसे माइनस में दिखाएंगे 2r को, और साथ ही साथ जो 2πr इंटू में है उसे आप डिवाइड में दिखा देंगे, यानी कि 2πr। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर θ/360 इज इक्वल टू 16.4 माइनस, जैसा कि आपको रेडियस जो है दिया हुआ है यहाँ पर, सिंस r इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर ये गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे r जो है आपको 5.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2 इंटू 5.2, ठीक है, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2πr। अब दिखाएंगे यहाँ पे आप θ/360 इज इक्वल टू 16.4 माइनस 5.2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 to 4, 2 5 10, यानी कि 10.4 डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, θ/360 इज इक्वल टू 16.4 में 10.4 लेस करेंगे आपके पास होगा 6/2πr। तो आपने देखा θ/360 इज इक्वल टू 2πr। यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करें। क्यों नहीं पुट करें? क्योंकि अब आपके पास एरिया निकालना। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ध्यान से देखेंगे कैसे इसका यूज करेंगे आप। तो लिखेंगे अब आप एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, तो θ/360 के प्लेस पर तो आप ये पुट कर सकते हैं। तो आप दिखाएंगे θ/360 के प्लेस पर 6/2πr इंटू πr²। ठीक है, यहां पर लिखते हैं सिंस θ/360 इज इक्वल टू 6/2πr। ठीक है ना, ये हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पाई से आप 2 से पहले डिवाइड कर देंगे 6 को 3 टाइम में, पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर r1 है, यहाँ r2 है, तो एक r से एक r कैंसिल कर देंगे, बचा हुआ है। तो आप देखेंगे 3 इंटू r, और r का वैल्यू आपको पता है कि 5.2 है, तो लिखेंगे 3 इंटू 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी 15.6 सेंटीमीटर जो है एरिया स्क्वायर। आप इसे दिखाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 को स्टेप बाय स्टेप यदि आप कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, यानी आप अब उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देखेंगे कैसे आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। आपको बताया गया ABCD इज ए स्क्वायर, यहाँ पर ABCD एक स्क्वायर दिया गया, CD इज अ टेंजेंट,
सी डी इसमें टेंजेंट है। आपको पता है कि टेंजेंट जो होता है, जैसा कि मैं, दैट मीन्स टेंजेंट जो होता है सर्कल के किसी एक पॉइंट को, दैट मीन्स बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर रहा है, दैट मीन्स उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो आपसे बोला गया कि सी डी एक टेंजेंट है, ठीक है। सी डी जिस तरह दिख रहा है आपको, सपोज दैट ये एक टेंजेंट है, ठीक है। आगे बोला गया है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ जहां जो सेंटर दिया जा रहा है सर्कल का, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर, ध्यान देंगे यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। आगे जैसा कि बोला गया है कि OD इज इक्वल टू CE, आपको बताया गया है कि OD जो है, यदि यहां से इस एक्सटर्नल पॉइंट को यदि सेंटर से मिला दिया जाए तो यहां इस पॉइंट पर E से डिनोट किया गया, यहां O सेंटर O है, तो OD, तो ध्यान देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OD जो है, OD इज इक्वल टू दिया हुआ आपके पास है CE, ठीक है। ये गिवन है, ये गिवन है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे OD इज इक्वल टू OE, OD इज इक्वल टू OE, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है, ऑफ सर्कल, क्योंकि किसी सर्कल के रेडियस जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन में OD और CE को, यानी इस पॉइंट को, CE को और OD को बताया गया कि आपस में बराबर है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि OD और OE भी आपस में बराबर है, क्योंकि रेडियस ये भी है, ये भी रेडियस है। तो इस कंडीशन में इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं, सो OD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू OE, आपस सब बराबर है। और यदि मान लिया जाए सारे के सारे क्या है, रेडियस के इक्विवेलेंट हैं, मैं लिख देता हूं लेट OD इज इक्वल टू R, ठीक है, R यूनिट, इसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में अब आप क्या करेंगे, जहां भी आपको OD CE या OE दिखाई दे उसे आप R यूनिट मान लें। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अब पता है साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन क्या आपको साइड जो है पता है, क्योंकि आप यहां देख रहे होंगे ए बी इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यदि आप CD को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे ध्यान से। तो CD जैसा कि मैंने बताया कि सेंटर से यदि टेंजेंट पर कोई लाइन यदि परपेंडिकुलर पड़ता है या 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप CD को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से मैं बता दूं आपको। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, CD जो आपको फाइंड आउट करना है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं 90 के सामने जो था वो हाइपोटेनस हो गया, इसे आप परपेंडिकुलर मान लें और इसे बेस मान लें और इसे आप परपेंडिकुलर मान लें, ठीक है। वैसे कंडीशन में यदि CD यानी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो तो आप लिखेंगे CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर, यानी CO का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, ठीक है। तो CO जो आपका दिख रहा होगा, CO जो आपका दिख रहा है वो CE प्लस EO मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो CO को आप दिखा सकते हैं CE प्लस EO, ठीक है, का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, क्लियर है। और यहां लिखेंगे CD का स्क्वायर, ठीक है। तो CE प्लस EO, आपको पता है कि CE और EO सब R यूनिट है, तो ये भी R हो गया और ये भी R हो गया। तो आप दिखाते हैं R प्लस R का स्क्वायर माइनस OD जो आपके पास है वो भी आपका R ही है, तो R का स्क्वायर। तो आप दिखा सकते हैं CD का स्क्वायर जानने के लिए R प्लस R आपके पास हो जाएगा 2R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, यानी 4R का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, या लिख सकते हैं आप इसे 3R स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे CD अब आपको पता चल गया कि 3R का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि ये CD क्या है, तो CD तो आपका क्या है, CD आपका साइड ऑफ स्क्वायर है। तो केवल यदि आप CD जानना चाहते हैं, केवल CD यदि आप जानना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 3R का स्क्वायर का रूट ओवर, क्लियर है। अब क्या करना आपको है, वैसे कंडीशन में चूंकि आपको अब लिखा गया है कि साइड का स्क्वायर, तो लिखेंगे आप सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड जो है CD आपका 3R दिया होता है, अंडर रूट 3R का स्क्वायर। यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 3
और देखेंगे आप √3 और √3 क्या होगा 3, और आर स्क्वायर को यदि आर स्क्वायर से इंटू करें तो R4, तो 3R का स्क्वायर होगा। क्लियर यहाँ तक है। अब आपको पूछा गया रेशियो दोनों का निकालना आपको है, किसका किसका, तो एरिया ऑफ सर्कल। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास है पाई आर स्क्वायर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपके पास, यहाँ दिख रहा होगा आपको एरिया ऑफ स्क्वायर आपने 3R स्क्वायर निकाला है, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आपके पास होगा पाई बाई 3, या दिखा सकते हैं आप पाई रेशियो 3। तो आपने देखा कि यदि आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते हैं कंप्लीट लास्ट तक, तो उम्मीद करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो इसी तरह से मैं आपके सामने डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूंगा, ताकि एग्जाम में आप बेहतर कर सके। ओके स्टूडेंट्स।